मुंबई के एक पॉश अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर विशाल गुप्ता का आलीशान घर था। दीवारों पर विदेशी पेंटिंग्स, इटली से मंगवाया गया सोफा और डाइनिंग टेबल पर हर वक्त ताजे फूल। बाहर से हर चीज परफेक्ट, लेकिन फिर भी इस घर में अक्सर कुछ खोया खोया सा माहौल रहता था। विशाल, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीनियर मैनेजर था, दिन रात काम में उलझा रहता। उसकी पत्नी नेहा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, हर दिन कोई ना कोई वीडियो, रील या नई रेसिपी में व्यस्त। और उनके 10 साल के बेटे राघव को बस एक चीज की तलाश थी, मम्मी पापा का साथ। हर दिन वो स्कूल से घर आता, अपना बैग कॉर्नर में फेंकता और खाने की टेबल पर बैठकर पूछता, मम्मा आज आप मेरे साथ बैठोगी? बेटा, अभी मुझे एक लाइव सेशन करना है, बाद में बात करते हैं। माँ नेहा का अक्सर यही जवाब रहता। पापा शाम को साथ में पार्क चले? राघव पूछता। बेटा, एक क्लाइंट कॉल है, मैं फ्री होकर देखता हूँ। पिता विशाल का भी कुछ ऐसा ही जवाब रहता। राघव के लिए वो घर महल जरूर था, लेकिन उसमें प्यार की गर्माहट नहीं थी। एक दिन स्कूल में ह्यूमन वैल्यूज वीक के दौरान बच्चों से कहा गया कि वे किसी ऐसे इंसान से मिले जो बहुत अमीर ना हो लेकिन बहुत खुश हो। राघव ने सोचा, ऐसा कौन होगा? अगले दिन जब वो स्कूल से लौटा, सोसाइटी के गेट के पास बैठे चौकीदार बाबा पर उसकी नजर गई। सादा कुर्ता, सफेद दाढ़ी और हर किसी से मुस्कुराकर बात करने की आदत। राघव ने धीरे से उनसे पूछा, बाबा क्या मैं आपके घर चल सकता हूँ? बाबा ने आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुरा दिए। जरूर बच्चा, चल। बाबा की झोपड़ी सोसाइटी से कुछ ही दूरी पर थी। एक छोटा सा कमरा, एक पंखा, कुछ पुराने बर्तन और दीवार पर भगवान का एक चित्र। राघव ने इधर उधर देखा और पूछा, बाबा आपको यहाँ रहते हुए बोर नहीं होता? बाबा हंस दिए। नन्हे राजा, मैं यहाँ रोज सुबह सूरज को देखता हूँ, शाम को चिड़ियों को लौटते देखता हूँ और रात को चांदनी से बातें करता हूँ। मुझे और क्या चाहिए? फिर उन्होंने मिट्टी के प्यालों में राघव को गुड़ और मूंगफली दी। राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो शायद बहुत दिनों बाद आई थी। उस दिन बाबा ने उसे बहुत सी कहानियां सुनाई, अपनी पत्नी की, अपने गांव की, अपनी पुरानी साइकिल की। सब कुछ बहुत साधारण था, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। राघव ने पूछा, बाबा आपको कभी दुख नहीं होता कि आपके पास बड़ा घर नहीं है? बाबा मुस्कुराए। बेटा, सुख चीजों में नहीं, संतोष में होता है। चाहे महल हो या झोपड़ी, अगर दिल खुश है तो सब कुछ अच्छा लगता है, और अगर दिल बेचैन हो तो सोने की दीवारें भी कैद लगती हैं। उस दिन राघव ने कुछ ऐसा सीखा जो उसे किताबों में नहीं मिल सकता था। उस झोपड़ी में से वो एक सच्ची गर्माहट, एक सच्ची मुस्कान लेकर लौटा था। शाम को डिनर टेबल पर पहली बार उसने बिना पूछे माँ पापा को अपने दिन की कहानी सुनाई। बाबा की झोपड़ी की, मिट्टी के प्याले की और उस संतोष की जो उन्हें देखकर उसे मिला। नेहा और विशाल कुछ देर चुप रहे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेटे को उस झोपड़ी में वो संतोष मिला जो वो खुद अपने महलनुमा घर में ढूंढ रहे थे। अगले वीकेंड विशाल ने एक सरप्राइज प्लान किया। राघव के स्कूल के प्रोजेक्ट में वो खुद शामिल हुआ। नेहा ने बाबा के लिए कुछ मिठाइयां बनाई और तीनों उनके पास पहुंचे। बाबा चौंक गए, लेकिन खुश भी हुए। उस दिन झोपड़ी में सिर्फ गुड़ और मूंगफली नहीं, बल्कि इंसानियत का स्वाद था। धीरे धीरे राघव के घर में भी बदलाव आने लगा। अब नेहा हफ्ते में एक दिन फोन बंद रखती, सिर्फ परिवार के लिए। विशाल हर संडे राघव को बाहर ले जाता, फोन छोड़कर, और राघव अब हर दिन अपने पापा मम्मी को देखकर मुस्कुराता। अंत में बस इतना ही कहूंगा, चाहे महल हो या झोपड़ी, अगर हृदय संतुष्ट हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं तो सब कुछ अधूरा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।